हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने शो में बुलाते हैं बड़ी बड़ी महान हस्तियों को। तो आज के शो में आपको मैं मिलवाने वाला हूं ऐसे ही एक बड़ी महान हस्ती से जिनका नाम है हारमोनियम वाले चाचा। चाचा चाचा होगा तेरा बाप भूतनी के। सर इंटरव्यू चालू हो गया सर, कैसी बात कर रहे हैं। माफ करना गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। इंटरव्यू ना चालू हो चुका है सर। का इंटरव्यू शुरू हो गया? मुझको तो पता ही नहीं था। अल्लाह माफ करे। तोबा तोबा तोबा। खैर सर, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जमशेद न्यूज़ पर। वाह वाह, क्या धूम मचा रखी थी। इन्होंने तो पहला एपिसोड ही डिलीट करवा दिया जमशेद न्यूज़ पर से। क्या धूम मचा रखी है? किसने मचा रखी धूम बेटा? सर आपने। तेरे बाप ने मचा रखी होगी धूम। सर क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब क्या कह रहे हैं? मैंने कौन सी धूम मचा रखी है बेटा? सर वो नहीं, मेरा मतलब मैंने कैसे धूम मचा रखी है मुझको बता तो सही। सर देख, सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठ कर मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं अपने अब्बा के बखाने में हारमोनियम बजाता हूँ। हारमोनियम बजाते बजाते दोपहरी हो जाती है। दोपहरी होने के बाद मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं सीधे अब्बा के बखाने जाता हूँ। फिर वहाँ दोबारा से हारमोनियम बजाता हूँ। हारमोनियम बजाते बजाते दोबारा से शाम हो जाती है। शाम होने के बाद मैं चाय पीता हूँ। फिर चाय पीने के बाद मैं सीधे अब्बा के बखाने जाता हूँ। फिर वहाँ हारमोनियम दोबारा से बजाता हूँ। अब मुझको बता कि मैंने कैसे धूम बता दी बीसी। सर मेरा ये मतलब नहीं था। जो आपका इंटरव्यू था जमशेद न्यूज़ पर वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। अच्छा, जो कि मैं सोच रहा हूँ वो नहीं था तेरा मतलब? नहीं सर, नहीं। देख बेटा, तेरे को पता नहीं है तू किसी घर में बैठा है, और अगर मुझको तेरी खुराफाती पता चली ना तो अल्लाह माफ करे अपने साहब के हारमोनियम में तेरा सर घुसा के तबला बजा दूंगा। सर इंटरव्यू चल रहा है सर, थोड़ा तमीज से। माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वाह वाह सर, क्या हारमोनियम बजाते हो माशाल्लाह। आपके हाथ में तो जादू है सर। क्या हाथ में जादू है मेरे? जी बिल्कुल सर। दिखा। क्या है मेरे हाथ में जादू? दिखा। सर मेरा मतलब था आप हारमोनियम अच्छा बजाते हैं। अच्छा, अब ये भी मतलब नहीं था तेरा? अल्लाह माफ करे। तोबा 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 भाई, कितना बदलता है तू। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो सर जैसा कि आपने इंटरव्यू दिया था जमशेद न्यूज़ पर टिकटॉक के बारे में। देख, टिकटॉक के बारे में बात मत करिए मुझसे बस। पिछली बार जमशेद न्यूज़ पर मैंने इंटरव्यू दिया था। अल्लाह माफ करे, चाइना वाले उठा के ले गए थे। उन्होंने मुझको इतना कूटा है अल्लाह माफ करे, मेरा पिछवाड़ा इतना सूज गया है कि हारमोनियम भी छोटा पड़ गया है। और अल्लाह माफ करे, हारमोनियम से ज़्यादा खून निकलते मेरे पिछवाड़े से। तो सर आपके साथ इतना सब कुछ हो चुका है तो आपने पुलिस को कंप्लेंट नहीं करी? बेटा, जिसने मेरे पे लठ तोड़े थे ना वो पुलिस वाले ही थे। अरे तो ये मतलब हुआ क्यों था? बेटा, जो अब्बा थे हमारे वालिद, वो हारमोनियम बजाते बजाते मर रहे थे। ये बात तो सबको पता है कि हमारे अब्बा हारमोनियम बजाते थे, पर एक बात और है। और वो ये है कि हमारे वालिद साहब टिकटॉक पर थोड़ा थोड़ा मुजरा भी किया करते थे। और जमशेद न्यूज़ पर मैंने वैसे ही भड़ास निकाल दी थी और ये पता चल गया था चाइना वालों को। और जो हमारे अब्बा थे ना वालिद साहब, माशाल्लाह बहुत पहुंची हुई चीज़ थे। मेरे अब्बा के चाइना वालों के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक थे। ये बात बुरी लग गई चाइना वालों को, क्योंकि मैंने टिकटॉक के बारे में बहुत बुरा भला कह दिया था। समझ रहे हो? वीडियो हो गई थी डिलीट और चाइना वाले ले गए थे उठा के। बहुत लठ मारे, इतने मारे पिछवाड़े पे, तोबा 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 बता नहीं सकता मैं। अरे तो सर चुप हो जा भूतनी के, मेरे को दुआ से उठवाएगा क्या? सर कैसी बात कर रहे हैं सर, इंटरव्यू चल रहा है सर। माफ करना गुस्से में इधर उधर बोल जाता हूँ।
पर अल्लाह की कसम अब तुम मुझे दुआ से टिकटॉक के बारे में सवाल नहीं पूछेगा। जी सर, अब नहीं करेंगे बात इस टॉपिक पर। हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने शो पर। एक सेकंड रुकिए जरा। दरअसल मुझे हर 5 मिनट बाद हारमोनियम बजाना पड़ता है क्योंकि अब्बा साहब नाराज हो जाती हैं। वालिद साहब तो इंतकाल कर गए, तो नाराज से क्या मतलब? इंतकाल से मतलब क्या है तेरा? हमारे वालिद साहब तो है ना, नाराज हो सकते हैं ना, तो तुझे क्या दिक्कत है भूतनी के? तो खैर आगे बढ़ते हैं अपने सवालों के साथ। सर, ये जो कोरोना वायरस बीमारी है ये इतनी तेजी से फैल रही है, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? बेटा कुछ देर पहले तुमने मेरे पर इल्जाम लगाया था कि तुम धूम मचा रहे हो। अब कोरोना वायरस को देख जरा, बता कोरोना वायरस से कितने मरे हैं? बता। सर काफी सारे। बता कितने बीमार हैं अभी कोरोना वायरस से? सर बीमारों की तादाद तो काफी सारी है। देख, इसे कहते हैं धूम मचाना। कोरोना वायरस मचा रहा है धूम। अल्लाह माफ करे, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, तुम मचा रहे हो धूम। सर मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आपको किसी और तरीके से समझाना चाहता था, पर आपने किसी और मतलब में ले लिया। तो खैर छोड़िए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बेटा माफ़ी मांगनी पड़ेगी तुझे। खैर अब अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, चलिए। सर जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हमारी सरकार ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने हाथ सैनिटाइज़र और साबुन से धोएं। तो आप किस चीज़ से धोते हैं अपने हाथों को? गटर के पानी से धोता हूँ मैं। अबे साले। सर इंटरव्यू चल रहा है सर, थोड़ा तमीज से। माफ करना, गुस्से में इधर उधर बोल जाता हूँ। तू मुझको ये बता, ये पूरी दुनिया, ये पूरी मुल्क अपने हाथ साबुन सैनिटाइजर से धो रही है, तो क्या मैं गटर के पानी से धोऊंगा? तो खैर छोड़िए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बेटे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवालों की तरफ। तो सर जैसा कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग एक अहम पहलू है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देख, सोशल डिस्टेंसिंग तो कोई मान ही नहीं रहा है, जैसे तू। सर मैं कैसे? जब मैं तुझसे कह रहा था कि मेरा इंटरव्यू दूसरे मोहल्ले में बैठकर ले ले, तो हरामजादे तू मेरे घर में आया ही क्यों? सर ये इंटरव्यू सर ऐसे ही लेते हैं सर। तेरे पिछवाड़े में बहुत कीड़े काट रहे हैं जो तू मेरे घर में इंटरव्यू लेने आया है। अगर मान ले तू मेरे घर से निकला है और तेरे को किसी से कोरोना हो गया, तो तेरे को पुलिस वाले ले जाएंगे, और पुलिस वालों ने अगर इंटरव्यू देख लिया तो पुलिस वाले मेरे को ले जाएंगे। तो क्या हरामजादे तू मेरे को छुड़वाने आ जाएगा? Oh no! हरामजादे तू बता, हरामजादे तू बता, अगर पुलिस वाले यहाँ आ गए तो मैं क्या करूँगा? नहीं सर सुनिए सर। हरामजादे बता, तू बता, तू मेरे को बता। अभी बताएगा तू मेरे को? अभी बता, तेरे को मैं बता रहा हूँ, तेरे पिछवाड़े पे अगर मैंने सर सुनिए तो सर। हरामजादे। अरे तो चलिए शो को यहीं खत्म कर लेते हैं, शो का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट शो में।